हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदन जोशी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ जो कि हमारे थ्योरी लेक्चर्स रहते हैं। उसी के रिलेटेड आज हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में हम डिटेल में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री भी अपनी कंप्लीट कर ली है और मिडीवल हिस्ट्री भी हमारी डन है, जिसमें मैंने आपको थ्योरी नोट सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे वर्ड समझाए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो रहती है भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। ये हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते। क्या रहता है हमारा टॉपिक? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का टाइम पीरियड स्टूडेंट्स क्या रहता है? ये 12वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि 12th एंड 16th सेंचुरी की बात है। जो हमारा टाइम पीरियड क्या है हमारी हिस्ट्री में, भक्ति आंदोलन का टाइम पीरियड था। ठीक है, सबसे पहले क्या पॉइंट रहता है इसका? धर्म। अब धर्म क्या चीज़ होती है? धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, यानी कि कोई चीज़ धारण करने के जो योग्य हो, धर्म का मतलब यही होता है धारण करने योग्य। ओके, अब हिंदू धर्म का मेन उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म का मेन उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। ओके, अब मोक्ष किस प्रकार से? 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता था: कर्म करके, ज्ञान प्राप्त करके और भक्ति करके। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से ये क्वेश्चंस निकल के आता है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते कौन से हैं? कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है। ओके, अब भक्ति क्या चीज़ है? भक्ति का मतलब है ईश्वर की प्रार्थना करना। हर एक बंदा करता है, हर एक रिलीजन का अपने अपने तरीके से ईश्वर की प्रार्थना, यानी कि हर एक का भक्ति करने का तरीका अलग है। ओके, ऐसे क्या है भक्ति के मार्ग। नेक्स्ट क्या है? भक्ति के मार्ग, यानी कि भक्ति का तो हमें मतलब पता चल गया, ईश्वर की प्रार्थना करना था। भक्ति के 2 मार्ग होते हैं, एक होता है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। ठीक है, अब सगुण भक्ति के कुछ अनुयायी थे जो ये मानते थे कि सगुण भक्ति ही उचित है। वो कौन कौन से थे? रामाक्ष्मी, रामानंद थे और तुलसीदास। रामाक्ष्मी यानी कि जो राम भगवान में विश्वास रखते थे, जो राम भगवान में भक्ति करते थे, वो थे रामानंद और तुलसीदास। जो कृष्णाक्षयी थे यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, वो थे चैतन्य, मीराबाई और सूरदास। ठीक है, समटाइम एग्जाम्स में इन दोनों की अलग अलग पूछे भी जाते हैं कि ये किसके अनुयायी थे और ये किसके थे। निर्गुण भक्ति को किसने फॉलो किया? कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने और रैदास यानी कि रविदास जी ने। इनके अकॉर्डिंग था कि जो भक्ति होती है वो निर्गुण, यानी कि इनका मानना था कि जो परमात्मा होते हैं वो हम सबके अंदर होते हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को ये मानते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन का आरंभ स्टूडेंट दक्षिण भारत में 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया। ये यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? शंकराचार्य ने किया। कब किया? 8वीं सदी में किया। कहाँ से किया? दक्षिण भारत से किया। अब इसका विस्तार अलवार और नए नार संघे ने किया। और इसका विस्तार देखो, इसका आरंभ शंकराचार्य जी ने किया और इसका विस्तार किसने किया? अलवार और नए नार ने किया। ओके, अब अलवार कौन थे? अलवर जो विष्णु के अनुयायी थे और नए नार कौन थे? जो कि शिव के अनुयायी थे। ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि अलवर किसके अनुयायी थे? वो विष्णु के। नए नार किसके थे? शिव के। अब टोटल अलवर संतों की संख्या कितनी थी? अलवर संतों की संख्या 12 थी। ठीक है, इसमें नमालवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर, यानी कि ये क्या थे? कुछ अनुयायियों के मेन के नाम हैं। जो अंडाल इनमें से कौन थी? ये फीमेल थी। ठीक है, कुलशेखर जो क्या था? एक राजा था। नमालवार मधुर कौन था? एक कवि था। ओके, नेक्स्ट आते हैं नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी, यानी कि 63 टोटल नयनार संतों की संख्या थी, जिनमें जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्वावुकर्णु, वीरू ज्ञान, सुंदर मूर्ति आदि ये रिलेटेड कुछ नेम्स हैं जिनके नयनार के। ओके,
नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने डिफाइन किया अलग अलग, एक प्रवर्तक एक जगह पे लिखे और उनका मत जगह जगह पे दूसरी साइड पे मैंने मत लिखे है कि इन प्रवर्तकों के क्या क्या मत थे। जैसे शंकराचार्य जी का क्या मत था अद्वैतवाद में, वो अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। माधवाचार्य का मत था द्वैतवाद में। निम्बाकाचार्य का मत था द्वैताद्वैतवाद में। बकवाचार्य का मत था शुद्धाद्वैतवाद में। और रामानुजाचार्य का क्या मत था कि विशिष्टाद्वैतवाद में। ठीक है, इन प्रवर्तकों के अलग अलग क्या थे, मत थे, यानी कि विचार थे। अब इसके अलावा शंकराचार्य जी के बारे में, शंकराचार्य जो शंकर के अनुयायी थे, इनका जन्म हुआ कुलाड़ी में, केरल में। मृत्यु कहाँ हुई इनकी, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में। इन्होंने स्टूडेंट्स एक तरह के ये चारों दिशाओं में यात्राएं की। बद्रीनाथ को इन्होंने ज्योतिष पीठ बोला, द्वारिका को इन्होंने शारदा पीठ बोला, मैसूर को इन्होंने श्रृंगेरी पीठ बोला और पुरी को गोवर्धन पीठ बोला। समटाइम इन पीठों के ये भी पूछा जाता है कि शंकराचार्य के अनुसार टोटल कितने पीठ थे। वो 4 पीठ थे। वो कहाँ कहाँ थे, ये उनके प्लेसेस हैं और उनके नेम क्या थे, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी का जो कहाँ का जन्म था, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे ये। अब इन्होंने, इनका क्या विचार था कि सगुण भक्ति में विश्वास, ये सगुण भक्ति में विश्वास करते थे और ये वैष्णव थे। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया, यानी कि इन्होंने अद्वैतवाद को नहीं माना, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। इसके बाद आ जाते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य मद्रास से संबंधित थे। ये सनक संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों के ही भिक्षण द्वैतवाद का मत किया, यानी कि इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद इन दोनों का ही मत किया था। नेक्स्ट सगुण भक्ति, इनकी ये सगुण भक्ति से संबंधित थे। ये कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रामानंद जी। रामानंद जी का टाइम पीरियड था 1299 टू 1411 तक का। नेक्स्ट है, इनका जन्म हुआ प्रयाग में। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अब उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति को प्रसारित किया। इन्होंने अपनी भक्ति कहाँ पर प्रसारित की, उत्तर भारत में की। और ये सगुण भक्ति से संबंधित थे, यानी कि राम की भक्ति करते थे। इनके 12 शिष्य टोटल थे। ये इससे संबंधित 12 शिष्य से सगुण भक्ति राम से कबीर, रैदास, सेना, पद्मावती ये मेन थे। अब ये इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार, यानी कि ये हमसे ये क्वेश्चन निकलता है कि रामानंद जी ने किस भाषा में भक्ति का प्रचार किया, तो उन्होंने हिंदी भाषा में किया। नेक्स्ट आ जाते हैं कबीर जी। कबीर जी का टाइम पीरियड है 1440 टू 1510 तक। इनका जन्म हुआ वाराणसी यूपी में। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु रामानंद जी थे, यानी कि रामानंद जी रामानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया, जैसे हिंदू मुस्लिम समन्वय। इनके अकॉर्डिंग था कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है। ये एक ईश्वरवाद, यानी कि सब एक है, उसमें ही ये विश्वास रखते थे। अब इनके शिष्य कौन थे, दादू, कमाल और कमाली इनके शिष्य थे। नेक्स्ट आ जाते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का, जो कि सिखों के सबसे पहले गुरु थे। इनका टाइम पीरियड रहता है 1469 टू 1638। जन्म इनका आपको पता ही है, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, ननकाना साहिब जहाँ पे बोला जाता है ननकाना साहिब में। मृत्यु इनकी होती है करतारपुर में, और यानी कि ज्योति जो ये करतारपुर में समाये और सिख धर्म के संस्थापक थे और ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ये भी एक ईश्वरवाद थे, यानी कि इनका भी यही मानना था कि परमात्मा एक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैतन्य, यानी कि चैतन्य महाप्रभु भी जिनको बोला जाता है, जिनकी टाइम पीरियड है 1486 टू 1532 की इनकी टाइम पीरियड है। अब इनका जन्म कहाँ था, नदिया में हुआ। नदिया जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई पुरी में। पुरी में इनकी मृत्यु हुई। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है और कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया। इन्होंने कीर्तन करके ही उसको भक्ति का मार्ग बनाया। वृंदावन और इन्होंने मथुरा की यात्रा भी की। नेक्स्ट आ जाती है मीराबाई। मीराबाई की टाइम पीरियड रहती है 1498 टू 1546 तक। इनका जन्म हुआ मेडला के कुदकी और कुदकी ग्राम के, यानी कि मेडला के कुदकी एक गांव में इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी हुई द्वारिका में, गुजरात में। जो गुरु कौन थे इनके, रैदास, यानी कि रामदासी संप्रदाय से जो संबंधित थे। और इनका विवाह कहाँ होता है, उदयपुर के राजा राणा सांगा के
भोजराज से हुआ, यानी कि उदयपुर के जो राजा थे राणा सांगा उनके भोजराज से हुआ था। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति में ये लीन थी, कृष्ण को ये अपना पति रूप मानती थी। इसकी तुलना सूफी महिला राबिया से की गई। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि मीराबाई की तुलना किससे की गई, तो वो सूफी महिला राबिया से की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का टाइम पीरियड रहता है 1532 टू 1623 तक। इनका जन्म होता है राजापुर बोड़ा जो उत्तर प्रदेश में है। ये सगुन भक्ति से रिलेटेड थे, राम स्वरूप की इन्होंने पूजा की और 1575 में इन्होंने रामचरितमानस अवधी में उसकी रचना की, जो कि अवधी लैंग्वेज में थी रामचरितमानस। ये क्वेश्चन ये कहता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो वो तुलसीदास जी ने की। ये शैव और वैष्णव के बीच एकता स्थापित की। इन्होंने शैव और संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों के बीच में एकता लाने की कोशिश की। विजय पत्रिका, कवितावली, गीतावली की रचना इन्होंने ही की, तुलसीदास जी ने। समटाइम तुलसीदास जी की ये इंपॉर्टेंट जो रचना ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रैदास यानी कि रविदास जी। इनका जन्म होता है वाराणसी में। कबीर ने उन्हें संतों का संत कहा। ये क्वेश्चन आता है कि इतिहास में संतों का संत किसे बोला गया, तो वो रविदास जी को बोला गया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इनकी ये इम्पोर्टेंट कहावत है। नेक्स्ट है रामानंद के 12 शिष्यों में एक मीरा के गुण थे, यानी कि जो रविदास जी के 12 शिष्य थे जिनमें से एक मीरा भी थी, जो किसकी शिष्य थी, रविदास जी की शिष्य थी। नेक्स्ट आ जाते हैं दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1659 तक, यानी कि 1544 टू 1689 तक इनका टाइम पीरियड है। जन्म इनका कहाँ हुआ, गुजरात अहमदाबाद में हुआ। ये कबीर के पुत्र और कमाल के शिष्य थे। ठीक है, ये कबीर पंथी थे, कबीर के पुत्र थे, तो जाहिर सी कबीर पंथी थे जो कि निर्गुण भक्ति में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। दादू दयाल जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट आ जाते हैं सूरदास जी, जिनका टाइम पीरियड है 1478 टू 1583। इनका जन्म आगरा में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुरु इनके थे वल्लभाचार्य, जो कि शुद्ध द्वैतवाद थे। कृष्ण भक्ति में ये लीन थे। इन्होंने सगुन भक्ति को अपनाया। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सारी कौन किसकी रचना थी, सूरदास जी की रचनाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शंकर देव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1449 से 1568 तक इनकी टाइम पीरियड है। ये असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि असम के चैतन्य के रूप में कौन से भक्ति आंदोलन के संत प्रसिद्ध है, तो वो शंकर देव प्रसिद्ध है। अब शंकर देव ने विष्णु कृष्ण भक्ति, इन्होंने विष्णु और कृष्ण भक्ति की। इन्होंने मूर्ति पूजा एवं जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। उन्होंने संस्कृत में रचनाकार की रचना की और उनके बाद उन्हें शिष्य जो मातृदेव असम की कृष्ण भक्ति की, यानी कि इनके शिष्य कौन थे, इनके बाद माधव देव थे जिन्होंने असम में कृष्ण भक्ति की। इसके अलावा महाराष्ट्र में धारकरी और वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय नामदेव ने बनाया, यानी कि महाराष्ट्र में, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि महाराष्ट्र में किस संप्रदाय का उदय हुआ, धारकरी और वारकरी। इस भक्ति को इसको लोकप्रिय किसने बनाया, भक्ति आंदोलन को नामदेव ने बनाया। नेक्स्ट शकनोई को महाराष्ट्र का तुलसीदास का, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि महाराष्ट्र का तुलसीदास किसको बोला जाता है, तो वो शकनोई को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुकाराम एवं रामदास शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, तुकाराम और रामदास। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितना भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस थे वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एंड लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। ठीक है, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे ये होएगा कि आपको डेली ईजिली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।